Subscribe now and press the bell icon. Never miss an संगियों प्रश्न है, गोवा के संगियों में खनिज पाया जाता है। साथियों ये होगा लोहा। क्या होंगे? लोहा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न है हमारा, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो साथियों ये होंगे राजस्थान। क्या होंगे? राजस्थान। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, बादाम पहाड़ किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बताइए साथियों क्या होगा? तो ये होंगे लौह अयस्क के लिए। किसके लिए? लौह अयस्क। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? साथियों ये होगा मध्य प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, सौर ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। तो बताइए कौन है? दोस्तों ये होंगे विद्युत। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, इनमें से कौन मैग्नीज का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है? बताइए साथियों ये होगा तमिलनाडु। क्या होंगे? तमिलनाडु। चलिए अगला प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। कौन सा ग्रह कहते हैं? बताइए साथियों। ये होगा नीला ग्रह। चलिए अगला प्रश्न पे बढ़ जाते हैं। प्रश्न है, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु अनुकूलित परिस्थितियां कहाँ पाई जाती हैं? बताइए साथियों। तो ये होंगे खंभात की खाड़ी में। खंभात की खाड़ी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। बताइए साथियों कौन है? तो यह है तुंगभद्रा। कौन है? तुंगभद्रा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। डाकू की अर्थव्यवस्था संबंधित है। बताइए साथियों। ये होगा संसाधन के विदोहन से। संसाधन के विदोहन से। चलिए साथियों तो अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। प्रश्न नंबर अगला है, काला लोहा किसे कहा जाता है? बताइए। तो ये मैग्नेटाइट को कहा जाता है। मैग्नेटाइट। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बताइए साथियों कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, भारत में कोयले का सर्वोच्च उत्पादक राज्य है। बताइए साथियों कौन होगा? ये होंगे झारखंड। झारखंड। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, मैग्नीज का निर्यात इनमें से किस बंदरगाह से नहीं किया जाता है? तो बताइए साथियों। ये होगा मंगलौर। मंगलौर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, टैक्सोल का उपयोग होता है। बताइए साथियों किसके लिए होता है? तो यह होता है कैंसर में। किस में? कैंसर में। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, वर्ष 2000 में देश में मैग्नीज का
कितना उत्पादन हुआ? बताइए साथियों। तो यह 15.5 लाख टन। 15.5 लाख टन। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न है अगला, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? बताइए साथियों। तो ये होगा एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट। चलिए अगला प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रश्न है अगला, देश में मैग्नीज का कुल भंडारण कितना है? बताइए साथियों कितना है? तो यह 1670 लाख टन। 1670 लाख टन। प्रश्न है कोयला किस प्रकार का संसाधन है? बताइए साथियों। तो ये होंगे अनवीकरणीय। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? बताइए साथियों। ये होगा असम। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न है सौर ऊर्जा निम्न में से कौन सा संसाधन है? बताइए साथियों। ये होगा पुनः पूर्ति योग्य। प्रश्न है तट रेखा से कितने किलोमीटर की क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? बताइए साथियों कितने होंगे? तो ये होंगे 200 NM। 200 NM। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न है पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? साथियों यह है अनवीकरणीय। अगला प्रश्न को देखते हैं। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है? साथियों ये होगा बरौनी। चलिए अगला प्रश्न है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है? क्या होंगे साथियों? ये होंगे अधिक सिंचाई। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व के कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? बताइए साथियों। ये था 4 अरब हेक्टेयर। कितने? 4 अरब हेक्टेयर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है? मतलब वन की कटाई हो चुकी है। बताइए साथियों। ये होंगे 13 करोड़। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? बताइए किसने कहा था साथियों? ये कहते पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित नेहरू जी कहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है भांखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? बताइए साथियों। ये होगा सतलज पर। सतलज। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है कुल जल का कितना प्रतिशत भंडार महासागरों में निहित है? बताइए साथियों। ये होगा 96.5%। 96.5%। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। प्रश्न है बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? बताइए साथियों क्या होगा? ये होंगे आर्सेनिक।